तुम्हारा आईफोन, तुम्हारी बोट ईयरफोन्स, घर में लगा तुम्हारा मी टीवी, ये सब एक केयरफुली प्लान्ड सिस्टम का हिस्सा हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसे एक देश ने 40 साल में स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया, और उस सिस्टम ने अमेरिका को अपना डेप्टर बना लिया, यूरोप को अपना कस्टमर बना लिया और इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर बनाना शुरू कर दिया। अब सोच लो, अगर वो सिस्टम टूट जाए, तुम्हारी जॉब हिल जाएगी, तुम्हारा बिजनेस हिल जाएगा, पूरी इंडियन इकोनॉमी हिल जाएगी। ये चाइना की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक पावर गेम है। और आज मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो न्यूज चैनल्स कभी कवर नहीं करती। 1978 का चाइना इमेजिन करो, जीडीपी सिर्फ $149 बिलियन। आज महाराष्ट्र की एक स्टेट की जीडीपी उससे ज्यादा है। लोग रेशन पे जीते थे, प्राइवेट बिजनेस इलीगल, अपना खुद का काम सरकारी परमिशन के बिना पॉसिबल नहीं। माओ जेडोंग का एक प्लान था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सुनने में अच्छा लगता था, सबके लिए एक जैसी सैलरी, एक जैसा काम, एक जैसी जिंदगी। रियलिटी में 30 मिलियन लोग भूख से मर गए, 3 करोड़ लोग, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन मेड फैमिन। फिर आया कल्चरल रेवोल्यूशन, जहां साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स को इलीट्स कह के जेल डला गया या मार दिया गया। रिजल्ट, चाइना एक ऐसी स्टेट थी जिस पर दुनिया हेस्टे थी, इकोनॉमिकली ब्रोकन, इंटरनेशनली आइसोलेटेड। और यही से शुरू होती है वो कहानी जो दुनिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। 1978 एक 74 साल का आदमी पावर में आया, शाओपिंग, और उसने एक ऐसा फैसला लिया जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टली अगेंस्ट था। उसने कहा, अमीर होना ग्लोरियस है, मार्केट को थोड़ा फ्री करो, प्राइवेट बिजनेस अलाउ करो, फॉरेन कंपनीज को अंदर आने दो। ये द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs, स्पेसिफिक सिटीज जहां कैपिटलिज्म अलाउड था। शेनजेन पहला सीज सिटीज था, पहले एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। आज एप्पल, सैमसंग और गूगल का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। सिर्फ एक फैसले ने $149 बिलियन की इकोनॉमी को $18 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। 40 साल में 800 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए। रुको, एक चीज है जो कोई नहीं बताता, ये इतना स्मूथ नहीं था जितना लगता है। वंग को याद करो, 1989, एक विलेज में रहने वाला बंदा, ना डिग्री, ना पैसा, ना कनेक्शन। देंग की पॉलिसी के बाद उसने एक छोटी फैक्ट्री खोली, प्लास्टिक टॉयज बनाता था। 10 साल में 500 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा था। 20 साल में उसका प्रोडक्ट वॉलमार्ट में बिक रहा था। चाइना में मिलियंस ऑफ वैंग एक साथ उठे एक ही टाइम पर। क्यों कंपनीज चाइना शिफ्ट हुई? सिंपल मैथ है। अमेरिकन वर्कर की सैलरी $15 पर आवर, चाइनीज वर्कर की सैलरी 1990s में 0.50 पर आवर, 30 टाइम्स सस्ता, प्लस मैसिव स्केल, प्लस फास्ट डिलीवरी। नाइकी, एप्पल, सैमसंग, आइकिया, H&M सब ने प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट कर दिया। चाइना बिकेम वर्ल्ड्स फैक्ट्री। लेकिन यहां एक और गेम चल रहा था, एक फाइनेंशियल मूव जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और यह मूव डायरेक्टली इंडिया के फ्यूचर से कनेक्टेड है। चाइना ने जो पैसा एक्सपोर्ट से कमाया वो गया कहां? सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, सिटीज, फिर और एक्सपोर्ट्स, फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर। यह एक चक्कर था जो रुकता ही नहीं था। लेकिन एक और हिडन मूव था जो बहुत कम लोग जानते हैं। चाइना ने US गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे, $800 बिलियन के बॉन्ड्स। मतलब अमेरिका जो चाइना से चीजें खरीदता था, चाइना उस पैसे से अमेरिका को ही लोन दे रहा था। अपने सबसे बड़े कस्टमर को फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना लो, फिर तुम कभी कंप्लीटली इग्नोर नहीं हो सकते। हर मिरेकल की एक डार्क साइड होती है, एनवायरनमेंट। बीजिंग की एयर 2013 में इतनी टॉक्सिक थी कि डॉक्टर्स ने आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी। रिवर्स केमिकल वेस्ट से लिटरली ऑरेंज हो गई थी। वर्कर्स 996 कल्चर, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, वीक के 6 दिन। रिफ्यूज करो, जॉब जाएगी। फ्रीडम, सोशल क्रेडिट सिस्टम, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला, ट्रेन टिकट नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा, तुम्हारा बच्चा टॉप स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगा। सिस्टम स्ट्रांग बना पर इंडिविजुअल एक नंबर बन गया। और यहां एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग सवाल है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स चाहिए ग्रो करने के लिए, जस्ट लाइक चाइना। तुम क्या सोचते हो? कमेंट करो, यस या नो। अब वो चीज जो तुमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, वर्ल्ड चाइना से डर रहा है, लेकिन चाइना का अपना फ्यूचर डेंजर में है। डेमोग्राफिक्स देखो, चाइना की बर्थ रेट
कंटिन्यूअसली गिर रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी का डिलेड कॉन्सिक्वेंस अब आ रहा है। 2035 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन ड्रास्टिकली श्रिंक हो जाएगी। फैक्ट्रीज रन करने के लिए वर्कर्स नहीं बचेंगे। रियल एस्टेट साम्राज्य एवरग्रांडे, $300 बिलियन का डेट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2023 में 21% पीक। ऑफिशियली अनऑफिशियली डबल। वो देश जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था अपने अंदर से क्रैक हो रहा है। और यही वो मोमेंट है जिसके लिए इंडिया 40 साल से वेट कर रहा था। तुम 22 से 30 इयर्स के बीच हो, मतलब ये तुम्हारी जनरेशन का इकोनॉमिक मोमेंट है। एप्पल ने इंडिया में प्रोडक्शन शुरू कर दिया, फॉक्सकॉन और टाटा के थ्रू। 2024 में इंडिया में 41 बिलियन के आईफोन्स बनाए गए। सैमसंग की चेन्नई फैक्ट्री ग्लोबली उनकी लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री है। PLI स्कीम, गवर्नमेंट का $26 बिलियन का इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दुनिया चाइना +1 स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। मतलब सिर्फ चाइना पर डिपेंड मत रहो, एक और ऑल्टरनेटिव रखना जरूरी है, और वो ऑल्टरनेटिव इंडिया है। लेकिन यह भी सुन लो, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चाइना जितना रेडी नहीं है। अप्रूवल्स अभी भी स्लो। स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स अभी भी डेवलप हो रही है। तो क्या इंडिया ये मोमेंट पकड़ पाएगा? ये डिपेंड करता है उस जनरेशन पर जो आज 22 से 30 साल की है। जिस करियर में तुम जाते हो, जो कंपनी तुम बिल्ड करते हो, जो स्किल्स तुम सीखते हो। हिस्ट्री हमें एक ही चीज सिखाती है, कंट्रीज वहां नहीं पहुंचती जहां रिसोर्सेज हैं, कंट्रीज वहां पहुंचती हैं जहां सिस्टम होता है। चाइना के पास 1978 में कोई स्पेशल रिसोर्स नहीं था, सिर्फ एक फैसला था, सिर्फ एक सिस्टम था। इंडिया के पास आज क्या है? 1.4 बिलियन लोग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यंग वर्कफोर्स, ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक विंडो जो शायद 10-15 साल तक खुली रहेगी। सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया ग्रो करेगा, सवाल ये है क्या तुम उस ग्रोथ का हिस्सा बनोगे? क्योंकि अगर नहीं तो कोई और बनेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करो।